जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम कौटिल्य जीएस का सुपर 50 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बिहार दरोगा 2023 जिसकी वैकेंसी अब तब आज कल एक महीने के अंदर आने वाली है, उसी को लेकर ये आपका क्या है, कौटिल्य जीएस का सुपर 50 है। इसमें हम सुपर स्टाइल में, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में कंप्लीट 50 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारे चैनल पर हर दिन आपको किसी ना किसी रूप में जीके जीएस का सेट मिल ही जाता है, चाहे वो ज्ञान बिंदु का सेट हो, चाहे प्रीवियस ईयर सेट हो, चाहे कौटिल्य जीएस का सेट हो, चाहे एडुटेरिया का सेट हो, चाहे मेरा जहरीला 50 हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बिहार दरोगा का नौकरी चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि पढ़िए आप चाहे कहीं से भी, पर सेट हर दिन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब से आपका नाता टूटा हुआ है। ऐसे में क्या करना है कि आपको डेली सेट लगाना है, ताकि हर क्वेश्चन आपको डेली आप क्वेश्चनों से रूबरू होते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यह कौन सा अनुसूची है साथियों? यह है आपका अनुसूची पांचवी और छठी। पांचवी और छठी अनुसूची में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति, एसटी और एससी के लिए क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? मतलब ये कि आपका क्या है कि 543 सीट चाहिए, जैसे लोकसभा में तो 543 नहीं है, 245 राज्यसभा में नहीं है। इस हिसाब से क्या कहा जाए कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता है, तो इसको चुनौती दी जाती थी। तो 11वां संविधान संशोधन करके इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो वर्तमान में स्थिति रहेगी लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा की, उसी आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग जानते होंगे, उद्यमों और स्वामियों के आधार पर। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर अगर मान लिया जाए, उद्यमों पर क्या हो, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर उद्यमों पर क्या हो, आपका किसी सरकार का अधिकार हो, तो उसे सार्वजनिक। और जहां दोनों का सह अस्तित्व हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है निर्यात में से आयात घटा के। जितना आप निर्यात किए और जितना आयात किए उसको घटा दीजिएगा, तो आपका क्या निकलेगा? राष्ट्रीय आय निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। कहता है सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल कीजिए। आपको पता है कि सुपर 50 है तो थोड़ा फास्ट रहेगा। ओके, पहला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई। सबसे पहले आपको पता है कि क्या होगा? अगस्त की घोषणा होगी, फिर अगस्त प्रस्ताव आएगा, और फिर क्या होगा? अगस्त संकल्प, और तब जाके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई। तो देखिए, सबसे इसका सही जवाब क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब है 1 2 4 3। 1 2 4 3। ओके, अब कहता है अगस्त घोषणा कौन लाया था साथियों? अगस्त घोषणा लाया था मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? तो अगस्त प्रस्ताव लाया था लॉर्ड लेइर्सिगो। अगस्त संकल्प कौन लाए थे? महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। और इसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के बाद क्या हुआ था कि भारत में पूरी बुरी तरह से दंगा भड़क गया था। क्या? मवसी राम और चेरापूंजी में, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? आपको मैप में भी हम लोग जब कराते हैं तो बताए थे, यहाँ पर क्या है आपका, गोरो खासी और जयंतिया का ऐसे ट्रैप बन गया है जिसमें मानसून फंस कर रह जाता है। और यहाँ की जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। कीप नुमा आकृति है। कैसी आकृति है? कीप नुमा आकृति। ओके, ऐसे कीप नुमा आकृति बन गया तो इसमें मानसून फंस के रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? समुद्री गर्म जलधाराएं क्या होती है? तो गर्म जलधाराएं इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती है।
और इसमें आपका सबसे गर्म जलधारा ये जेट स्ट्रीम, और मोजाम्बिक की जलधारा का अफ्रीका में, और ये ब्राजील की जलधारा, ये तीनों क्या है आपका गर्म जलधारा है। ओके, चलिए, कहता है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा कितने द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो ये सब जानता है, आप लोग जानते ही होंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन कौन किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में इनके द्वारा आता था। यंग इंडिया का कौन किए थे? महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किया था। और अल बिलाल और अल हिलाल का कौन किया था? अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। ओके, इसका सही जवाब क्या है? 1 और 2। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, और एनी बेसेंट के बढ़ते प्रभाव के कारण ही 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत की क्या बनी थी? पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ओके, पता है? अगला सवाल देखे ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कहता अर्थव्यवस्था में पार्थ शब्द, अर्थ शब्द का प्रयोग राज्यों के लोगों के लिए किया गया था। आपको पता है ये अपना लोग है, यानी कि जो 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 कौन कौन बिहार दरोगा बनना चाहता है उसको पता होगा कि मगध के लिए था पात्र शब्द का प्रयोग। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपको पता है, 68 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन था आपका? तो मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। 50 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? ये राज्य है आपका गोवा। 50 वर्ष से आगे का आदमी है तो क्या कर सकता है, क्योंकि गोवा में आपको पता है कि शराब और शबाब वाला राज्य है। गोवा वाले बीच पर गाना सुने होंगे, वहां पर लोगों की औसत आयु क्या है? कम है, इसलिए वहां 50 वर्ष के बाद ही दिया जाएगा। पता नवंबर 2022 में बिम्स्टेक देशों की दूसरी कृषि मंत्रीय बैठक की मेजबानी किस देश में की जाएगी? ये कहाँ किया जाएगा साथियों? ये आपका किया जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बारूद बनाने में, बम उम बनाने में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उर्वरक में। और मोनो पोटेशियम टाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? बेकरी में किया जाता है। ओके, इसी तरह से आपका सही मिलान क्या है साथियों? सही मिलान है आपका 2-4-1-3। क्या है? 2-4-1-3। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे आप लोग। चलिए, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं जल गैस। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। ओके, और आप लोग को कमेंट करना है कि बायोगैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं, CH4 को। और आपको ये पता ही होगा कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है और कोल गैस क्या होता है। जब हाइड्रोजन है तो जल गैस, ठीक ना? हाइड्रोजन है तो जल गैस होगा, और नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस होगा। अगर यहीं पर कर दे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन कर दे, तब क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है साथियों? क्षारीय होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर है साथियों? तो जड़त्व आघूर्ण के कोणीय वेग के। जड़त्व आघूर्ण के गुना के कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं इसे, ठीक। ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऊपरी रोही मूल कहाँ से मिलती है? तो आर्किड से। कहाँ से मिलती है? आर्किड से मिलती है ऊपरी रोही मूल। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित रोग नहीं है? कवक से ये दाद खाद खुजली ये सब किससे होता है? कवक से होता है। और तंबाकू का मोजेक रोग जो है ये क्या है? कवक जनित रोग नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है, तंबाकू का मोजेक रोग। ओके, आइए साथियों, भाई के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है? इसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होता है, मतलब ये किसी को देगा ये क्या कर सकता है? सर्वग्राही होता है। तो एंटीबॉडी नहीं है, मतलब बाहर से कोई भी आएगा तो ये लड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही कहते हैं, और इसीलिए इसका क्या है?
सही है। पता है तेंगु मोगम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तेंगु मोगम पर्व कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो इमोग तेखु इमोग पर्व नागालैंड में मनाया जाता है। तेखु इमोग। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता? तो कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 जीता है आपको साथियों हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा को। पूर्णमासी और अमावस्या को क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। होंगो नदी किसमें गिरती है? तो आपको पता ही है कि होंगो नदी कहाँ गिरता है? जापान सागर में। कहाँ गिरता है? जापान के सागर में गिरता है। ओके। और होंगो नदी को क्या कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है वह कितने राज्यों में कम से कम? इसको तो पूरा डिटेल में कराए हैं जहरीला 50 में। और वर्तमान में अभी 8 दल ऐसे हैं और आम आदमी पार्टी क्या है? सबसे लेटेस्ट दल है जो राष्ट्रीय पार्टी बना है। ओके। आइए केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 4 से 5, अनुच्छेद 56-57, अनुच्छेद 141, 142, अनुच्छेद 245 से 246। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 245 से 246। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये कौन नहीं जानता है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। इन सबों को क्या मिला था? और इन सबों को 4 व्यक्ति को काकोरी कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इन सबों को क्या दिया गया था? फांसी। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है साथियों? आइए देखते हैं। पहला क्या है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। राजा राम मोहन राय आदि वर्म समाज, यही गलत है। राजा राम मोहन ने खाली वर्म समाज और आदि वर्म समाज कौन? केशव प्रसाद सेन। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण। तो ये क्या है? सुमेलित नहीं है। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? अपने ग्राम व्यवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार देखिए, भारत 3 बार आजाद हुआ। एक बार अंग्रेज की दासदास से 15 अगस्त 1947 को, फिर अंग्रेज की नीतियों से 26 जनवरी 1950 को, और फिर बंद अर्थव्यवस्था से कब आजाद हुआ? 24 जुलाई 1991 को। कब आजाद हुआ? 24 जुलाई 1991 को। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को किसने मंजूरी दी थी? भारत के पहले सॉवरेन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी है आपकी तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। इस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और यही क्या स्टार्ट किया? हाथी दत्तक ग्रहण योजना। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैक संख्या। और एक मैक संख्या से ज्यादा जिसका होता है उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ध्वनि का वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड। अगर वस्तु का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है तो क्या है वो? सुपरसोनिक। उसके बाद सुमेलित कीजिए। कहता है सुमेलित कर देते हैं साथियों। कहता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस क्या होता है? विद्युत बल्ब का मात्रक क्या है? न्यूटन है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब है। ओके। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? 2 3 1 4। क्या है? 2 3 1 4। ओके। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है 36 के आर क्रोमियम 86 मतलब परमाणु संख्या कितनी है? 36। परमाणु भार कितना है? 86। फिर रुबिडियम का है 37 और 87। क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे क्योंकि इसमें क्या समान है? तो सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान है। आपको पूरा डिटेल में कराए हैं। जब जब ये 36 36 रहता है तो ये क्या होता है? समस्थानिक। जब ये 87 87 रहता है तो ये क्या होता है? समभारिक। मतलब अगर परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक, और परमाणु द्रव्यमान समान है तो समभारिक, और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक। ओके। कहता है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सी कथन सही है? ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। सही है।
यह पत्तियों का विलगन रोकता है, बिल्कुल सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। यानी कि उपयुक्त में से क्या है, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? अग्नाशय का। अग्नाशय का कार्य है। अग्नाशय के ही बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, तो श्वेत फुस्फुस रोग कागज उद्योग के कर्मचारियों को क्या पाया जाता है? श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। उसका क्या होता है? फुस्फुसिया धमनी में पूरा कागज का जो श्वेत डस्ट है वो भर जाता है। ठीक है, तथा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत, पता है शांत ज्वालामुखी देवबंद बंद, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? कंटा कंका टोआ। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली को ही क्या कहते हैं आपको? स्ट्रोम्बली को आपको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, तो एटना क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सुमेलित नहीं है। तथा उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31 में बिहारी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से मधु कंकरिया को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? मधु कंकरिया को। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष बने प्रकाश जावड़ेकर। कौन बने? प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा के आचार समिति के क्या बन गए हैं? नए अध्यक्ष बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा संगीत वाद्य है जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? ये आपका सही जवाब है शहनाई। शहनाई कौन बनाया था? बिस्मिल्लाह खां बनाया था। और यह पूर्ण रूप से क्या है? भारतीय है। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो तेरह ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। अतः सूची 1 का सूची 2 से मिले कीजिए। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरिया केरल, लामजाओ मणिपुर। और लामजाओ में क्या है? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसमें जो घास तैरता है उसको क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। संगुल हिरन पाया जाता है। सब हम पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। ओके, उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। इसका मिलन कहाँ होता है? झांसी में। कहाँ होता है? झांसी में। झांसी झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लाइक कर देना भाइयों। अमृता शेरगिल किस लिए प्रसिद्ध थी? तो प्रसिद्ध चित्रकार थी अमृता शेरगिल। ओके, तथा नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, ये कौन नहीं जानता है? 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के कहने पर, मरने पर क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार प्रदान शुरुआत किया गया। और एशिया के पहले व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीते थे, उनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो सेना दिवस के रूप में। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्योंकि 15 जनवरी को ही क्या करता है? भारतीय सेना के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल करियप्पा का क्या है? जन्म दिवस है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किसने किया? स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी। ये आपका क्या था? सुपर 50 के स्टाइल में आपको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो क्या लगा होगा? धमाकेदार, अच्छा और दमदार लगा होगा। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, क्योंकि हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं ऐसे ही जहरीले 50 प्रश्न। ओके साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। वैकेंसी आएगा, हार नहीं मानना है और जीत कर दिखाना है। पता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे बैठे दरिया पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई को अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा। जय हिंद।